हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि बिहार से टॉप 50 जीके जीएस का क्वेश्चन दोस्तों मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 150 क्वेश्चन जो है आपके करवा चुका हूँ। चलिए नया क्वेश्चन आपका 151 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ऑप्शन है अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्ठ। ठीक है, तो आप दोस्तों कमेंट में भी आप इसको बता सकते हैं कि इसका कौन ऑप्शन हो जाएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है दोस्तों पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। चलिए 152 क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। ऑप्शन है वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला या नालंदा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है कि मौर्य काल में तक्षशिला जो था वो अभी दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, मौर्य काल में जो है तक्षशिला जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। चलिए 153 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है 12, 14, 16, 20। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र का जो बुक है दोस्तों वो 14 अधिकरणों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर क्वेश्चन क्या कर निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ठीक है, अशोक, कुणाल, बिंदुसार या चंद्रगुप्त। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो दोस्तों चंद्रगुप्त का जो है सबसे ज़्यादा विशिष्ट वर्णन देखने को इतिहास में मिलता है। चलिए 155 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ वह है। चंद्रगुप्त मौर्य में ग्रंथ जो है किसमें सबसे ज़्यादा विशिष्ट वर्णन हुआ, भास का, अश्वघोष का, विशाखदत्त का या शूद्रक का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। इसको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी। याद रखिएगा, मगध में मौर्य वंश के शासक किसने स्थापना किया था। ऑप्शन है सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध में मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। ठीक है, यानी कि जब सिकंदर महान जो बना था दोस्तों, ठीक है, उस समय मगध का राजा कौन था। ऑप्शन है महापद, मनद, चंद्रगुप्त मौर्य, सुकल्प या घनानंद। ठीक है, तो इसको याद रखिए, उस समय जो था मगध का राजा वो घनानंद था। ठीक है, इसको याद रखना है। 158 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या शूरग वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। नंद के वंश के पश्चात जो है मौर्य वंश का स्थापना मगध पर हुआ था। चलिए 159 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है। एकराट, ठीक है, इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन है बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने, महापद मनन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद मनन ने जो मगध सम्राट का स्वयं को एकराट घोषित किया था। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 160 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख
पीदस्सी एवं देवनाम प्रिय नाम रूप रखा गया है। ठीक है, पियदस्सी और देवनाम प्रिय रखा है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या अशोक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने जो है दोस्तों ये इसका जो है प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय नाम रखा गया। अशोक को दोस्तों महाकाल महादेव का अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 161 क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो है दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का नेपोलियन गुप्त वंश से किस शासक को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए 162 नंबर क्वेश्चन, 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गुप्त वंश से किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो गुप्त वंश के शासक जो थे वो विक्रमादित्य की भी उपाधि लिए थे। ठीक है, चलिए 163 नंबर, मौर्य वंश के पश्चात ठीक है किस वंश का राज का स्थापना हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है शंक वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश की स्थापना हुआ था। चलिए 164 नंबर, 164 क्वेश्चन क्या कर रहा है, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन है BN मिश्रा, प्रिंसेप या HD शौकलिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रिंसेप ने, एक विदेशी नागरिक जो थे, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 नंबर, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, वो कौन सा अभिलेख या शिलालेख था। ठीक है, जिसमें मगध सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट का घोषणा किया था। ऑप्शन है मस्की का लघु शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, रानी का स्तंभ लेख या रुक्मिणीदेवी अभिलेख। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्की का लघु शिलालेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार का एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 166 नंबर, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का क्या अभिप्राय होता है। ठीक है, सीता भूमि का क्या अभिप्राय होता है। ऑप्शन है न जोते जाने वाली अनुपयोगी भूमि या जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जनजातियों द्वारा जोते जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है, सीता भूमि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 167 नंबर, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। ऑप्शन है RK मुखर्जी, विलियम जोन्स, DR भंडारकर या BA स्मिथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो है दोस्तों सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। 168 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन है दिव्यवदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। इंडिका जो है दोस्तों इसी पुस्तक में जो है पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 नंबर, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। भांगर मिट्टी मिलती है। ऑप्शन है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम या गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम, गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण और भागलपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में जो है भांगर मिट्टी मिलता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गंगा, पुनपुन, फल्गु, सोन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी पर जो है बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल बना है। हालांकि दोस्तों इससे पहले जो था गंगा नदी पर था, लेकिन अब जो है सोन नदी हो गया है। ठीक है, चलिए 171 को नंबर, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितने प्रतिशत वन आच्छादित है? यानी कि बिहार में जितने भूमि का क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन है 15%, 17%, 19 और 23। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17% जो है दोस्तों भूमि जो है वो वन से है। लेकिन ये पर्यावरण के लिए पर्याप्त नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये पर्यावरण के लिए जो होना चाहिए लगभग 33% होना चाहिए, तभी जो है हमारे वातावरण जो शुद्ध रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? ऑप्शन है इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर, पंजाब केसरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशन। इंडियन नेशन जो है पटना से प्रकाशित होता है। डॉन जो है दोस्तों पाकिस्तान से होता है। ठीक है, डॉन जो है पाकिस्तान का अखबार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 173 क्वेश्चन, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन है गन्ना, चाय, जौ, चावल, गेहूं, मकई, मक्का, मूंगफली, कॉफ़ी, चाय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि बिहार में मुख्य खाद्यान्न फसलें जो है चावल, गेहूं और मक्का है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चावल, गेहूं और मक्का है। चलिए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 नंबर की त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? ठीक है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन है सोन, म्यूराक्षी, गंडक या कोसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी से जो है त्रिवेणी नहर में नदी में पानी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गम होती है? अमरकंटक जो है दोस्तों एमपी में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये ऑप्शन है ताप्ती नर्मदा, चंबल बेतवा, सोन बेतवा, नर्मदा सोन। ठीक है, इसको याद रखना है कि सोन और बेतवा का जो है नदी जो है वो अमरकंटक से उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 176 नंबर, बिहार में वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि बिहार में जो है सबसे ज़्यादा इनकम किससे होता है? उद्योग से, खनिज संपदा से, कृषि से या प्राकृतिक संसाधन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि से जो है दोस्तों बिहार में बिहार सरकार का सबसे ज़्यादा इनकम होता है कृषि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 177 नंबर, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? ऑप्शन है 40%, 46%, 70% या 60%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46%। 46% जो है बिहार सरकार के कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन पर जो है पैसा खर्च हो जाता है। वन 178 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था? ठीक है, ऑप्शन है 60%, 67, 56 या 54। इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 60% जो है दोस्तों विकासात्मक व्यय जो है कुल व्यय का खर्च था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 179 नंबर, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों सुशील कुमार मोदी के द्वारा जो है दोस्तों बिहार में सबसे पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। 180 नंबर क्वेश्चन, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा। ठीक है,
तो दोस्तों मैंने अब बिहार के जीएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार ही हो जाएगा। तो चालू मूल्यों में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। ठीक है, चलिए 181 नंबर क्वेश्चन। 181 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि नरेगा योजना खर्च केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। यानी नरेगा योजना जो है उसका खर्च जो है केंद्र और राज्य के बीच कितना अनुपात होना चाहिए वहन का। ठीक है, ऑप्शन है 90:10, 50:50, 75:75। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90:10। ठीक है, यानी कि 90% जो है उसमें केंद्र सरकार खर्चा करेगी और 10% जो है दोस्तों स्टेट खर्चा करेगी, यानी कि राज्य खर्चा करेगी। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। चलिए 182 नंबर, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कृषि समृद्ध, भारी उद्योग, या बाढ़, या सूखा। दोस्तों आप सभी जानते हैं उत्तर बिहार जो है बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, जो कोसी नदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए 183 नंबर, मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है मनेर में, राजगीर में, बिहार शरीफ में, या फुलवारी शरीफ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर राजगीर में होगा। राजगीर जो है दोस्तों नालंदा में स्थित है, इसको याद रखें। बिहार शरीफ भी नालंदा में, फुलवारी शरीफ पटना में, मनेर भी पटना में स्थित है। 184 नंबर, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन है तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इन्हीं में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ। दोस्तों इससे पहले जो है 3 बार जो है बोधि वृक्ष को, पीपल जो है वो काटा जा चुका है। ये चौथे संतान पर जो है अभी तक पेड़ जो है बचा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 185 नंबर, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। ऑप्शन है पिपली वन में, विक्रमाशील में, या कुंडग्राम में, या वैशाली में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 186 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। ऑप्शन है वैशाली, राजगिरी, नालंदा, पावापुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। ठीक है, वर्धमान महावीर ने पावापुरी में जो है अपना निर्वाण प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 187 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, या गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह को जो है पटना के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म जो है पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पटना में, गया में, जमुई में, दानापुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया में। दोस्तों विष्णुपद मंदिर जो है गया स्टेशन से आपको 5 किलोमीटर दूर जो है दोस्तों स्थित है। ठीक है, फाल्गु नदी के किनारे, इसको याद रखिए, फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। फाल्गु नदी को दोस्तों निरंजना नदी भी कहा जाता है, इसको याद रखिए, निरंजना नदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 189 नंबर 189 कर रहा है कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है देव, पावापुरी, राजगीर, या बिहार शरीफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में जो है दोस्तों बहुत सारा आपको मिल जाएगा, गर्म जल का अनेक स्रोत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था। ऑप्शन है नालंदा, बोधगया, राजगीर, या गया में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में जो है, बिहार की बात करेंगे तो प्रथम बौद्ध जो है राजगीर में
आयोजित सभा किया गया था। 191 राजगृह का पुराना नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शन है मगध, गिरिब्रज, बसाड़ या पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिब्रज। गिरिब्रज पहले नाम था दोस्तों, अब जो है राजगृह कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? ठीक है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन है 1786, 1756, 1776 या 1796। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों 1756 ईस्वी में पटना गोलघर का निर्माण किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा अनाज को क्या करने के लिए? संरक्षित रखने के लिए। ठीक है, इसको याद रखिए, अनाज को क्या किया गया था? संरक्षित करने के लिए या संरक्षण करने के लिए, ताकि अनाज जो है बर्बाद नहीं हो। चलिए 193 नंबर 193 कह रहा है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? ऑप्शन है कैमूर, नालंदा, सहरसा, पूर्णिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर। कैमूर जो है सबसे कम घनत्व जनसंख्या वाला जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 194 बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? वो दोस्तों उसमें तक घनत्व वाला और सबसे कम जनसंख्या वाला। ऑप्शन है लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर या अरवल। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा। बिहार में जो है शेखपुरा एक ऐसा जिला है जहां सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 195 नंबर जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? ठीक है, जनसंख्या घनत्व के स्थान पर कारा के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है भारत में? ऑप्शन है भारत में प्रथम, भारत में चतुर्थ, भारत में तृतीय, भारत में द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा भारत में तृतीय स्थान पर है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा? भारत में तृतीय स्थान पर है। ठीक है 196 बिहार में साक्षरता प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 42%, 47%, 51% या 61%। दोस्तों इसको याद रखिएगा 62% जो है बिहार की साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए 197 नंबर सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा? वैसा जिला बिहार में जहां सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी हो। मधेपुरा, सारण, सिवान, सहरसा। ठीक है, इसकी याद रखिएगा सहरसा। सहरसा में जो है सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी है। 198 क्वेश्चन बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितने प्रतिशत के करीब है? अनुसूचित जनजाति कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 7.5, 15.3, 1.3 या 11%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.3 जो है अनुसूचित जनजाति है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा? ऑप्शन है रोहतास, लखीसराय, सुपौल या गोपालगंज। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास जो है दोस्तों वहाँ जो महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और 200 क्वेश्चन जो दोस्तों मैंने आपको जीके जीएस का करवा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के आधार पर तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है तो वो कौन सा स्टेट है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार बोलेगा तो आपको तीसरा, क्षेत्रफल के अनुसार बोलेगा तो आपको 13वां हो जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व के स्थान पर बोलेगा तो आपको क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले आपको पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।